बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 71। आगरा 8 जुलाई सन 1941। लोभ, मोह, प्रीत, भक्ति और प्रेम, तन अभिमान और तन की मुख्यता के साथ जो मोहब्बत पैदा होती है उसको मोह कहते हैं। परस्पर एक दूसरे का काम अटका रहता है या किसी काम में परस्पर जितने दर्जे में शिरकत होती है उतने दर्जे में एक दूसरे से मोहब्बत रहती है और एक दूसरे का मददगार होता है। ये सब मोह है। जब तन की मुख्यता कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें सिर्फ तन ही तन शामिल है और मन की शिरकत नहीं है। मन भी शामिल है और बिना सुध के तो कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो मोहब्बत तन संबंध की है। अगर जड़ पदार्थों के साथ विशेष मोहब्बत और बंधन है तो वह लोभ है। लोभ का दर्जा मोह से नीचा है और लोभ बड़ा निकृष्ट है। तन संबंध की मोहब्बत यानी मोह ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा उस वक्त तक रह सकता है जब तक कि तन कायम रहे। जैसे तन की अवधि है वैसे ही तन संबंधी की मुख्यता रखने वाली मोहब्बत की भी अवधि है। जब तन छूटेगा मोह भी छूट जाएगा। फिर दूसरा तन धारण करेगा तब नए तन के संबंध की मोहब्बत पैदा होगी। अगर ऐसा न हो तो नए तन में कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर मोह बहुत ज्यादा और गाढ़ा पैदा हो गया है कि वह तन छूटने पर नहीं जाता तो उसको छुड़ाने की और रीति है और रूप में रहकर वह मोह काटा जाता है। जिस स्नेह और मोहब्बत में मन की मुख्यता रहती है उसको प्रीत कहते हैं। प्रीत का घाट और दर्जा मोह से ऊंचा है और बनिस्बत मोह के प्रीत ज्यादा देर तक कायम रह सकती है। कोई कोई प्रीत ऐसी होती है जो उम्र भर रहती है, बल्कि बाज का असर दूसरे जन्म में भी जाता है। प्रीत बढ़ते बढ़ते इश्क के दर्जे तक पहुंच सकती है, मगर वह इस देश का इश्क है। संतों ने जिसको इश्क और प्रेम कहा है वह और है। वह केवल सुरत से हो सकता है। इस देश की निर्मल और बहुत गहरी प्रीत का नमूना माता की बालक के साथ प्रीत है। चाहे लड़का कैसा ही नालायक क्यों न हो, माँ उसको हमेशा प्यार और मोहब्बत से देखती है। चाहे जैसी तकलीफ हो, माँ अपने बच्चे के आराम और खुशी को सब चीजों पर फौकियत देती है। बाप को भी प्रीत होती है मगर माँ के मुकाबले में कम। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि माँ बेटे की दुश्मन और बेटा माँ का दुश्मन, मगर ऐसा बहुत कम होता है। जैसे तन नाशवान है वैसे ही मन भी नाशवान है। अलबत्ता मन बहुत दूर तक जाता है, यानी मन का घाट ऊंचा है। जब मन का नाश होगा मन संबंधी प्रीत भी जाती रहेगी, यानी मन की मुख्यता की प्रीत भी दवामी और हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। मन की प्रीत इस कदर गाढ़ी हो सकती है कि जिससे प्रीत है उसके लिए जान दे दे। और यहाँ देखने में भी आता है कि कहीं कहीं ऐसी दोस्ती होती है कि एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, मगर ये तभी तक है जब तक कि वह लाग जिससे प्रीत पैदा हुई थी कायम है। सब प्रीतों में कोई न कोई लाग होती है। बिना लाग के कोई प्रीत नहीं होती। दो शख्सों का एक ही मतलब होता है
तब दोनों में प्रीत पैदा होती है, और जितने दर्जे में एकता और शिरकत होती है उतनी ही एक दूसरे के साथ प्रीत होती है। जब वह मतलब निकला या बदला और उसमें फर्क आया, वह प्रीत टूट जाती है। ये अंतःकरण के घाट की प्रीत और मोहब्बत है, और जिस कदर अंतःकरण के घाट के अंतर में धंसकर प्रीत होगी, उसी कदर वो गाढ़ी और ज्यादा वक्त तक कायम रहने वाली होगी। मन दो हैं, एक पिंडी मन अथवा अंतःकरण के घाट का मन, और दूसरा तीसरे तिल का मन। अंतःकरण के घाट से मन और श्रद्धा की धार सिमटकर तीसरे तिल पर पहुंचने लगे तो संत मत के अनुसार भक्ति कहलाती है। भक्ति से तीसरे तिल पर प्रेम की बुनियाद डाली जाएगी। कंठ चक्र में जीव है और तीसरे तिल यानी छठे चक्र पर आत्मा है। जब तक और जहां तक जीव आत्मा की शिरकत है वो भक्ति है, और जब सुध की खबर पड़ने लगे और सुध की शिरकत हो तब वह प्रेम है। पिंड देश में जिसकी हद तीसरे तिल या छठे चक्र तक है, सुध की खबर नहीं है, अंतःकरण के घाट से सिमट कर तीसरे तिल पर पहुंचता जाए और पहुंच कर वहां इकट्ठा होता जाए, और इकट्ठा होते होते वहां कयाम और ठहराव हासिल हो, तब खबर होने लगेगी कि तन और मन के अलावा कोई एक जौहर है जिसको सुध कहते हैं। बिना आधे से ज्यादा तीसरे तिल पर सिमटे हुए सुध की खबर नहीं पड़ सकती, और जब आधा या आधे से ज्यादा वहां पहुंचेगा, चढ़ाई शुरू होने लग जाएगी। त्रिकुटी के परे पहुंचकर तन और मन से अलहदगी हासिल हो जाएगी। उस वक्त से निर्मल रस और कुछ कुछ आने लगेगा और मौज की खबर पड़ने लगेगी, और इसका बर्ताव मौज आधीन और मौज के अनुसार हो जाएगा। ये अवस्था तन मन धन सब अर्पण कर देने पर प्राप्त होगी, और जब तक तन मन धन सब भेंट न कर देगा तब तक प्रेम पैदा न होगा। भेंट और अर्पण करने से मतलब ये है कि तन मन धन का जो बंधन और मोह है वो निकल जाए, और जिसने ये बंधन निकाल दिए वही संत भक्त और गुरु भक्त है। बाहर में चाहे कैसे ही बरते, मगर अंतर में ऐसा भक्त अपनी चीज को अपनी चीज नहीं बल्कि मालिक की चीज समझता है। स्वामी जी महाराज के सामने शिवबो जी और बुक्को जी आई थी। उन्होंने सब बंधन तोड़कर भक्ति की। शिवबो जी कोई वक्त आंख दिखाती थी और बड़ी झुंझलाती थी, मगर अंतर में उनके कोई बंधन नहीं था। भक्त का कुल व्यवहार मौज अनुसार होता है, इसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। फरमाया है, संत न देखें बोल और चाल, वे परखें अंतर का हाल। जिसकी सुध जाग गई है वही भक्त है। सुध को शब्द के संग कुदरती प्रेम है। सुध भी अविनाशी है और शब्द भी अविनाशी है। चंद्रसेन सत्संगी जो मौजे कुरसंडे से वास्ते दर्शन स्वामी जी महाराज के हर पूर्णिमा को आता था, उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया कि तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूर्णिमा को तुमको दर्शन न होंगे और तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। भक्ति पूर्ण होने से मतलब ये है कि तीसरे तिल पर सिमटाव की कार्रवाई पूरी हो गई। इसी को कहा है कि एक जन्म गुरु भक्ति कर। अंतःकरण के घाट से सिमट कर तीसरे तिल पर आना ये भक्ति है। जब ये कार्रवाई पूरी हो गई तब एक जन्म हो गया। चाहे चोला बदल जाए और चाहे उसी चोले में रहे, दूसरे जन्म की कार्रवाई शुरू हो गई।
चार जन जो कहे हैं वो एक एक अवस्था और दर्जे से मतलब रखते हैं। वे चारों चाहे चार चोले बदलकर प्राप्त हों और चाहे एक ही या दो ही या तीन ही चोलों में प्राप्त हो जाए। संत मत का परमार्थ उस वक्त से शुरू होता है जब सूरत की खबर पड़ने लगे, यानी सुरत जागने लगे। सुरत की बिखरी हुई धार सिमट कर तीसरे तिल पर आवे और फिर वहां से चढ़ाई शुरू हो, ये संत मत है और यही संत मत की भक्ति और प्रेम है। भक्ति, इश्क, प्रेम, यह तीनों नाम भेद है रूप समान। भक्ति और प्रेम ये लफ्ज तो सभी इस्तेमाल करते हैं, मगर इनके मानी और मतलब अपने अपने घाट के अनुसार जुदा जुदा हैं। संत मत में भक्ति और प्रेम के मानी बिल्कुल दूसरे हैं, जो किसी और मजहब में नहीं है। संतों की भक्ति और प्रेम सबसे न्यारे हैं। संत मत में पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है, यानी मन और सूरत की बिखरी हुई धारों को समेटकर नाम और रूप के द्वारा तीसरे तिल पर लाकर इकट्ठा करना। और ये जब तक संसार से किसी कदर उदास न हो और संसारी चिंताओं को कम करके परमार्थ की चिंता न पैदा हो, तब तक मुमकिन नहीं है। चाहिए कि परमार्थ की चिंता को सदा बनाए और जगाए रखे। मुंह से बात बनाने से कुछ नहीं होगा। जुबान से तो कह दिया कि हमने सब बंधन तोड़ दिए और आप ही के अधीन हैं और ऐसा है और वैसा है, मगर अंतर में संसार को खूब पकड़े हुए हैं, तो वह कपट भक्ति है। उससे मालिक राजी नहीं होगा। उस भक्ति से कर्मफल तो मिलेगा, यानी आंधी आई कुछ कूड़ा साफ कर गई, मगर उससे प्रेमदान नहीं मिल सकता। धन का लोभ और बंधन बड़ा ही निकृष्ट और जड़ है। जिन लोगों को धन कमाने और इकट्ठा करने की बड़ी तीव्र ख्वाहिश है, वे भक्ति नहीं कर सकते और सत्संग में नहीं ठहर सकते। वे लोग सत्संग से छिटक कर अपना अलग जाथा और श्रेणी कायम कर लेते हैं। यही तो वजह है कि जगह जगह सत्संग खड़े हो गए हैं। परमार्थी को चाहिए कि हर वक्त अपनी निरख परख करता रहे कि मैं सच्ची भक्ति कर रहा हूं या कपट भक्ति। कपट को निकालते जाना चाहिए, चाहे एक किनका ही हो। अगर सच्ची भक्ति होगी तो प्रेम दान का फल मिलेगा, और कपट भक्ति चाहे पहाड़ हो, सिवा कर्म कटने के और कुछ फल नहीं देगी। यूं भक्ति की महिमा में हुजूर महाराज ने फरमाया है कि चाहे कैसी ही भक्ति हो, मगर भक्ति करो। जैसे नाई ब्राह्मण से ताल्लुक और संबंध रखते हो, उसी तरह संबंध जोड़कर भक्ति करो। वे एक दिन कपट निकालकर सच्चा भक्त बना लेंगे। मगर ये संत साध महात्मा की महिमा है। अगर वे विराजमान हों तो उनसे 30 व्यवहार, वार तिथि व्यवहार या भाजी व्यवहार भी रखा जाएगा तो फायदा होगा, क्योंकि उनका संसार या संसार की किसी वस्तु में बंधन नहीं है। उनकी निर्मल धार के साथ मिलने से सब मैल धुल जाएगा।